जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आते जाती है, वैसे वैसे घर की साफ-सफाई का काम बढ़ जाता है और जैसे ही आप घर की साफ-सफाई के काम से फ्री होते हो, आपके दिमाग में एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाता है और वो है दिवाली के लिए मिठाई बनाना। और फेस्टिवल का टाइम तो भाई मिठाइयों का टाइम होता है, साथ ही मिठाइयों में सभी मिठाइयाँ एक तरफ, मोतीचूर के लड्डू एक तरफ। तो आज हम बनाएंगे घर पर एकदम गोल-गोल, छोटे-छोटे मोती की तरह दिखने वाले मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना झारे के एक सीक्रेट टिप के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करती हूँ, जिससे कि आप भी मोतीचूर के लड्डू इस दीपावली अपने घर पर ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हमें एक बर्तन के ऊपर रख लेना है इस तरह का छन्नी और उसमें मैं डाली हूँ 1 कटोरी बेसन और फिर इसे अच्छे से हमें छान लेना है, जिससे कि अगर बेसन में कोई भी गुठलियाँ वगैरह होती है तो वो निकल जाएंगी। साथ ही इस बेसन में मैं डाल रही हूँ फूड कलर, चुटकी भर के करीब डाला है। मार्केट में जो हलवाई लोग लड्डू बनाते हैं ना, वो फूड कलर ज़रूर डालते हैं, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा आता है। केसर वाला फूड कलर ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से इसे खरीद सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बेसन में लम्स पड़ जाएंगे और फिर आपकी लड्डू के जो दाने हैं वो अच्छे से बनेंगे नहीं। तो हमें इस तरह से इसमें पानी डालते हुए इसका इस तरह से एक सॉफ्ट सा बैटर बना लेना है। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, चम्मच पर हम इस तरह से उठाकर देखेंगे, इस पे थोड़ी मोटी सी लेयर बन रही थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरी बेसन में मुझे पौने कटोरी के करीब पानी लगी है और ये बेसन मेरा परफेक्ट तैयार हो गया है। चम्मच पर इस तरह से इसे उठाकर देखेंगे, चम्मच पर पतली लेयर बनती है, मतलब कि ये बेसन परफेक्ट तैयार हो गया है। इसे साइड में रख देंगे 10 से 12 मिनट तक रेस्ट होने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ एक प्लास्टिक शीट, इस तरह का प्लास्टिक शीट आप ले सकते हैं और इसका एक हमें कोन बनाना है। कोन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ एक प्लास्टिक शीट से कोन बना रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो पाइपिंग बैग से भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। बड़े ही आसानी से ये रेसिपी बन जाएगी पाइपिंग बैग से, या फिर इस तरह के कोन से भी आप बना सकते हैं। आपको बिल्कुल झारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से इसे आसानी से बना लेंगे। तो कोन यहाँ बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस प्लास्टिक से किस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो नमक वाला पैकेट हो या फिर ये बेसन वाला पैकेट या इस तरह का कोई भी जो पैकेट आता है ना, उसका जो नीचे वाला चिपका हुआ हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इसे ना हमें काट कर बिल्कुल पतला करना है, बहुत ज़्यादा मत काट दीजिएगा वरना फिर ये खुल जाएगा। तो हमें बिल्कुल बारीक से इसे काटना है। इस तरह से हम काट कर इसका कोन वाला जो हिस्सा है ना उसे बिल्कुल पतला कर लेंगे। तो अब इसको साइड में रखते हैं और चलिए पहले मैंने जो कोन बनाया था ना, उस कोन से इस रेसिपी को बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें बेसन को इस कोन में डाल लेना है, बहुत ऊपर तक नहीं डालेंगे, इसे खाली रखना है और हमें इसे लूज पैक करना है। मतलब कि जब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा सील करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि ये जो पैकेट है, कोन है, उसे बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, हमें लूज रखना है, जिससे कि हम इसे आसानी से कंट्रोल कर पाए। अगर हम इसे टाइट कर देंगे तो फिर ये अपने आप से गिरने लग जाएगा, फिर जो हमें मोती जैसे दाने बनाने हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, लंबे बनेंगे, चिपटे बनेंगे। तो इसलिए हमें इसे ढीला रखना है। देखिए आप इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल जब हम गरम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि तेल थोड़ा ऊपर तक कढ़ाई में भरा हो। अगर कम तेल होगा, फिर हम जब इसमें बेसन गिराएंगे ना तो बेसन के जो दाने हैं वो नीचे जाकर तले में टकराएंगे और फिर ये गोल होने की बजाय चिपटा होने लगेगा। कोन का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा काटना है, जिससे कि इसके दाने छोटे छोटे निकले, और कोन को कढ़ाई से हम ऊपर रखेंगे, थोड़ा हाइट पर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें कोन को लगातार दबाते रहना है, जिससे कि इसमें दाने बनते जाएं। बेसन को डालने से पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। एकदम लो फ्लेम पर गर्म मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर तेल को हमें गर्म करना है। जब दाने इसमें पूरे हम डाल लेंगे फिर फ्लेम को लो करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें इसे तेल में रहने देना है। इसके बाद हम इसे फटाफट से निकाल देंगे, इतने में ये दाने अच्छे से पक जाएंगे। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा दे रही हूँ कि देखिए इस कोन से कितनी आसानी से हम मोती जैसे छोटे छोटे बूंदी बना पा रहे हैं, एकदम आराम से बन जा रहा है। आपको इसके लिए झारे की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस कोन से ही हम आसानी से मार्केट से भी अच्छा और सस्ता, सुंदर, स्वादिष्ट हम इस रेसिपी को बना पाएंगे घर पर। कोन से बनते हुए आपने बूंदी को देख ही लिया है। अब चलिए हम फटाफट से बेसन वाले प्लास्टिक से बनाते हैं। सबसे पहले हमें बेसन वाले प्लास्टिक को इस तरह से फैलाकर एक ग्लास में रख देना है, जिससे कि हम बेसन इसमें आसानी से भर पाएं। अब हम बेसन के लिक्विड को इसमें डालेंगे और फिर जिस तरह से हमने कोन को पैक किया था उसी तरह से हमें इसे अच्छे से पैक कर लेना है। नीचे वाले हिस्से को हम बिल्कुल बारीक काट देंगे और
और फिर कढ़ाई में हम इससे डालते जाएंगे। यहाँ मैं बेसन के पैकेट को थोड़ा ज्यादा काट दी थी, इसीलिए इसके दाने थोड़े से बड़े बड़े हो रहे हैं। आप ध्यान से काटिएगा, आप इससे भी आराम से इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस पैकेट से भी ना मोती जैसे दाने ही बनकर तैयार हुए हैं, थोड़े से बड़े बड़े बने हैं। इसके बाद इसी तरह से हमें सारे दाने बनाकर तैयार कर लेने हैं बेसन के। और उसके बाद आपको चलिए मैं दिखाती हूँ जब पूरे दाने बनकर रेडी हो गए हैं तो ये कैसे दिख रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो दाने बने थे बिल्कुल गोल मोल मोती की तरह बनकर तैयार हुए थे। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, कोई भी चिपटा मोटा लंबा पतला ऐसा कुछ नहीं बना था, बिल्कुल गोल गोल मोती की तरह ये दाने बनकर तैयार हुए थे। तो इस तरह से आप भी इस मोती के दाने को बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी। मीठा हमें थोड़ा कम पसंद है, इसलिए हम इसमें थोड़ा कम चीनी डाल रहे हैं। आप 1 कटोरी या उससे भी ज्यादा चीनी डाल सकते हैं। चीनी जितना हम डालेंगे उसका आधा हमें इसमें पानी डालना है और फिर हमें इसे 1 उबाल आने तक पका लेना है। अब मैं इस चाशनी में मार्केट वाला लुक देने के लिए डाल रही हूँ फूड कलर। चुटकी भर फूड कलर डाली हूँ, आप फूड कलर डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमें इसे अच्छे से पकाना है और जब तक ये थोड़ा चिपचिपा हो जाए तब तक हम इस चाशनी को पकाएंगे। इससे ज्यादा हमें इसे पकाने की जरूरत नहीं है, तार वार नहीं बनाना है, बस इसे चिपचिपा होने तक पकाना है। अब हमें फ्लेम को ऑफ करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लेम ऑफ करने के बाद ही हमें इसमें बूंदी को डालना है। फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। और फिर बूंदी डालने के बाद हम इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करते हुए दिखाना मैं यहाँ भूल गई थी, इसलिए वहाँ ये स्किप हो गया है। बूंदी को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पंपकिन सीड। अगर आपको ये पसंद है तो आप डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप काजू के बुरादे को डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी हमें यहाँ बूंदी को दबाकर देखना होगा कि इसमें चाशनी अच्छे से अंदर तक गई है या नहीं, ये अच्छे से दब रही है या नहीं। चाहे तो इसे खाकर भी देख सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बूंदी है अच्छे से दब जा रही है, मतलब ये पूरी तरह से तैयार है लड्डू बनाने के लिए। अब इसमें शुद्ध देसी घी का टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच गाय का घी। घी डाल देने से ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस बूंदी को तेल में फ्राई किया है या फिर घी में फ्राई किया है, इसीलिए मैं लास्ट में इसमें घी डाल रही हूँ। अब हमें इसे निकालकर 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना है और इसके बाद हम इससे लड्डू बनाएंगे। बस इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाकर हम अपनी हथेली पर इस तरह से रखेंगे और फिर इसे दबाते हुए हम इस तरह से इसे गोल गोल शेप दे देंगे। तो मार्केट से अच्छा सस्ता हाइजीनिक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस दिवाली घर पर खुद के हाथों से बनी हुई मोतीचूर के लड्डू को जरूर ट्राई करिएगा। और इतने से मिक्सचर से ना मैंने 15 के करीब लड्डू बनाकर तैयार किए थे। आप चाहें तो इससे ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, साइज आपके ऊपर है, आप कितनी बड़ी या छोटी लड्डू को बनाना चाहते हैं। तो मेरी दिवाली के लिए मोतीचूर के लड्डू तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए। और अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।